हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो गूल के सीज़न 2 का 4th एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मुराडे को देखते हैं जो योशितोकी से पूछता है, तो ये सच है तुम फ्रंट लाइन पर वापस जा रहे हो योशितोकी? जिस पर योशितोकी बोलता है हाँ, ये चेयरमैन का आइडिया है। और वह आगे बोलता है आओगिरी, हम इन लोगों से कई समय से डील कर रहे हैं। जिस पर मुराडे बोलता है हाँ, और योशितोकी बोलता है मारू, मैं तुम्हें मेरा सेकंड कमांडर बनाना चाहता हूँ। जिस पर मुराडे बोलता है हाँ, लेकिन मैं 11th वार्ड के इन्वेजन में हार गया था। जिस पर योशितोकी बोलता है अगर तुम्हारे बदले कोई और भी होता तो उसका भी रिजल्ट यही होता, उसकी चिंता मत करो। तो क्या तुमने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट किया? जिस पर मुराडे बोलता है मैं तुम्हें रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। और योशितोकी बोलता है मगर हमें पहले लीड चाहिए होगा। और मुराडे बोलता है मुझे नहीं लगता उसे आउल के बारे में कुछ भी पता होगा, मगर वो हमें कुछ आइडिया दे सकता है। जिस पर योशितोकी पूछता है प्रीस्ट? और मुराडे बोलता है हाँ। और योशितोकी पूछता है क्यों वो बात करेगा? जिस पर मुराडे बोलता है मैंने उसके पास उसका पुराना दोस्त भेजा है। जिस पर योशितोकी पूछता है एमोन कोतारो? और यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एमोन और अकीरा कोचलिया में होते हैं। और अकीरा बोलती है तो ये है कोचलिया, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। जिस पर एमोन कुछ भी नहीं बोलता और हम देखते हैं कि वो किसी सोच में डूबा हुआ होता है। और अकीरा बोलती है कोचलिया गूल डिटेंशन सेंटर, जहाँ पकड़े हुए गूल्स को रखा जाता है जिनका रैंक C से ऊपर होता है। इसकी एग्जिस्टेंस क्लासिफाइड है। मैं कोई ज़्यादा रीज़न नहीं सोच पा रही हूँ हमारे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स का यहाँ आने का। जिस पर एमोन फिर भी कुछ नहीं बोलता। और दूसरे सीन में हम ईटो को देखते हैं जो कोचलिया के बाहर खड़ी होती है। और तभी हमें एमोन का पास दिखाया जाता है जहाँ वो एक चर्च में घुसता है और वो देखता है कि वहाँ का प्रीस्ट किसी पर्सन को खा रहा होता है। और प्रीस्ट उसे देखकर पूछता है तुम्हें अंदर आने को किसने कहा? और एमोन उस पर्सन को देखकर हैरानी से पूछता है काजुकी वहाँ क्या कर रहा है? मुझे लगा इसने आकी और यूसुकी ने ऑर्फिनेज छोड़ दिया। और ये सुनकर प्रीस्ट स्माइल करता है और एमोन के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है लगता है अब वो समय आ गया है जब हमें फैमिली खेलना छोड़ देना चाहिए कोतारो। और ये बोलकर वो एमोन को वहीं छोड़कर चला जाता है। और एमोन हैरानी से पूछता है मैं ही क्यों? और प्रेजेंट में वो प्रीस्ट के पास पहुंचता है जहां प्रीस्ट उसे देखकर बोलता है मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम कभी विजिट करने आओगे, काफ़ी समय बीत गया है ना कोतारो? और यहाँ दूसरी तरफ अकीरा प्रीस्ट का बायोडेटा देखते हुए बोलती है डोनाटो पोरपारा, रैंक SS, इन्वेस्टिगेटर किलर और मास प्रीडेटर, ये एक ऑर्फिनेज चलाता था। और तभी वो बोलती है इसका मतलब इन्वेस्टिगेटर एमोन के बारे में रूमर सही है। और यहाँ प्रीस्ट बोलता है मेरा प्यारा बेटा। जिस पर एमोन बोलता है चुप हो जाओ, तुम मुझे अपना बेटा नहीं बुला सकते। और प्रीस्ट पूछता है तुम्हारे पार्टनर का क्या हुआ? जिस पर एमोन बोलता है मुझे तुम्हें आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रीस्ट बोलता है ओह, तो वो मर गया है ना? और वह हंसते हुए आगे बोलता है मैं हमेशा से ही तुम्हारा चेहरा आसानी से पढ़ लेता हूँ। और यहाँ सिक्योरिटी रूम में एक ऑफिसर पूछता है गेट ओ क्यों ओपन है? और दूसरा बोलता है एक ट्रांसफ़र इस समय? मुझे कुछ भी नहीं बताया गया। और वो दूसरे ऑफिसर से बोलता है जाके देखो। जिस पर वो दूसरा ऑफिसर बोलता है देखूं, इसलिए मैं स्टाफ कटिंग से नफरत करता हूँ। और इधर एमोन प्रीस्ट से पूछता है तुम आओगिरी के बारे में क्या जानते हो? और प्रीस्ट बोलता है कुछ नहीं। और एमोन आगे पूछता है आउल? जिस पर प्रीस्ट फिर से बोलता है कुछ नहीं। और ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। और ये देखकर एमोन जाते हुए बोलता है मुझे पता था ये पॉइंटलेस होने वाला है। और जब वो जा ही रहा होता है तभी प्रीस्ट उससे पूछता है कोतारो, क्या तुमने उसे अभी भी पहना हुआ है? और एमोन अपने लॉकेट को देखते हुए बोलता है इसके पहनने की वजह ये है ताकि मैं अपने ऑर्फनेज में बिताए हुए दिनों को ना भूल जाऊं। जिस पर प्रीस्ट बोलता है ओह अच्छा? और एमोन बोलता है मैं तुमसे नफरत के सिवाय कुछ नहीं फील करता। तभी अचानक से वहाँ का सायरन बजने लगता है और अकीरा उसके पास आकर बोलती है इन्वेस्टिगेटर एमोन, आओगिरी ने हमला कर दिया है। और ये सुनकर एमोन सिक्योरिटी रूम की तरफ भागता है और अकीरा भी उसके पीछे भागती है। और प्रीस्ट उसे देखकर बोलता है ये टेस्टी लग रही है, न कि अपने फादर की तरह। और यहाँ शिनोहारा ड्राइव कर रहा होता है तभी उसे CCG से मैसेज आता है लगता है आओगिरी ने कोचलिया पर अटैक कर दिया है और टाइमिंग इससे बेकार नहीं हो सकती, एमोन और अकीरा वहीं हैं। और ये सुनकर शिनोहारा बोलता है समझ गया, हम रास्ते में हैं। और ये बोलकर वो कार को फुल स्पीड में भगाकर कोचलिया की तरफ बढ़ता है। और यहाँ कोचलिया में आओगिरी अटैक करने लगते हैं और ऑफिसर्स उन पर फायर करने लगते हैं। और तभी नाकी एक ऑफिसर पर अटैक करके उसे मार देता है। और तभी ईटो भी वहाँ आती है और 2 ऑफिसर्स को मार देती है। और जब दूसरे ऑफिसर्स वहाँ से भाग ही रहे होते हैं तभी नोरो वहाँ आकर उन दोनों को मार देता है
और वो सिस्टम को भी तबाह कर देता है, जिससे पकड़े हुए सभी गुल फ्री हो जाते हैं और सभी मिलकर बाकी ऑफिसर्स को मारने लगते हैं। और हम देखते हैं कि ये अटैक कैन लीड कर रहा होता है और इधर एमोन और अकीरा छुपे हुए होते हैं और एमोन कैन को देखता है और दूसरी तरफ कुछ ऑफिसर्स फायर करके आयाटो के सभी गुल साथियों को मार देते हैं और वहाँ का गेट सील होने लगता है। तभी कैन उस गेट के पास आकर अपना कागोन उसमें फंसा देता है, जिससे वो गेट पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता और आयाटो गेट के अंदर घुसकर सभी ऑफिसर्स को मार देता है। और ये देखकर बाकी ऑफिसर डर के भागने लगते हैं और आयाटो कैन से बोलता है, हमारे पास खाने का समय नहीं है। और तभी वहाँ स्पेशल क्लास इन्वेस्टिगेटर आता है और टाटारा को अपने कुनक्यू से पकड़ लेता है और बोलता है, मैं समझ गया, तुम पहले से ही कोचलिया के पीछे थे। और ये बोलकर वो कुनक्यू एक्टिवेट करता है और हम उसके अंदर से काफ़ी सारा खून निकलते हुए देखते हैं और वो इन्वेस्टिगेटर कुनक्यू के पास आकर बोलता है, बिल्कुल आसान। तभी टाटारा कुनक्यू तोड़ते हुए बोलता है, हाँ तुम। और ये बोलकर वो अपना हाथ उसके आर पार कर देता है और उसे नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ सू और हारू भी पहुँचती हैं और हारू बोलती है, तो ये है कोचलिया। और सू बोलती है, जल्दी करो और ओनी को ढूंढो। और यहाँ दूसरी तरफ एमोन अपना कागोन निकालता है और आओगिरी के मेंबर्स को मारने लगता है और अकीरा पकड़े हुए गूल्स को। और अकीरा एमोन से बोलती है, ये बहुत सारे हैं। जिस पर एमोन बोलता है, ये उन आओगिरी में से नहीं है, ज़्यादातर बस प्रिजनर्स हैं जो पहले उनके साथ काम करते थे। और अकीरा पूछती है, क्या आओगिरी इनके पीछे है? और कई सारे गूल्स को आता है देखकर एमोन और अकीरा वहाँ से दूर हो जाते हैं और अकीरा जा ही रही होती है। तभी वो 2 गूल्स को नीचे गिरते हुए देखती है और नाकी वहाँ आकर बोलता है, मैंने गलत किक कर दिया, मैंने गलत पर्सन को पकड़ लिया। और यहाँ दूसरी तरफ कैन प्रिजन एरिया में आता है और वो देखता है कि सभी प्रिजन के गेट खुले हुए होते हैं सिवाय एक के। और उसे देखकर वो बोलता है, ये रहा। और वो गेट खोलते हुए बोलता है, सांची, मैं आपको यहाँ से फ्री करने आया हूँ। और सांची कैन से पूछता है, मैं तुम में से रीजे को क्यों स्मेल कर पा रहा हूँ? और ये बोलकर वो उसे ज़ोर से पंच मारता है, जिससे कैन दूर गिरता है। और दूसरी तरफ कोचलिया में आकर सुजुयो गूल्स को अपने कुनक्यू से मारते हुए बोलता है, तुम्हें अच्छा लगा? शायद ये। और ये कैसा है? और यहाँ दूसरी तरफ सू और हारू ऑफिसर्स को मारते हुए आगे बढ़ ही रही होती हैं। तभी वो रास्ते में कई सारे गूल्स की बॉडी को देखती हैं जिन्हें सुजुयो ने मारा होता है और वो वहीं ज़मीन पर बैठा होता है और वो खड़ा होकर बोलता है, काशी थोड़ा और लड़ते। और कूरो और शीरो सुजुयो को देखकर बोलती हैं, ये वो है। और सुजुयो उन्हें देखकर पूछता है, तुम कौन हो? और जैसे ही वो दोनों अपना मास्क उतारती हैं, सुजुयो उन्हें देखकर बोलता है, सच में कुरोना और निशिरो। और वो दोनों सुजुया को देखकर बोलती हैं, राई। जिस पर सुजुया बोलता है, अब मैं जूजू हूँ, 2nd ग्रेड का इन्वेस्टिगेटर, सुजुया जूजू। और यहाँ अकीरा नाकी से लड़ रही होती है और एमोन उसके दोनों मेंबर्स से। और अकीरा नाकी पर कई सारे अटैक करने लगती है, जिसे नाकी रोकने लगता है। तभी वो उसके गर्दन पर कागोन पॉइंट करके बोलता है, दी एंड। और ये बोलकर वो अकीरा को मारने ही वाला होता है। तभी अकीरा अपना कुनक्यू उसके आर पार कर देती है और बोलती है, मैं तुम कीड़ों को ख़त्म कर दूंगी, अब मरो। और नाकी अपने पेट को पकड़कर बोलता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तभी अकीरा उसकी तरफ कोई गैस फेंकती है और नाकी उसे स्मेल करके बोलता है, मुझे अजीब फील हो रहा है। और उसका कागोन फ्रीज हो जाता है। और ये देखकर एमोन अकीरा से पूछता है, ये क्या है? जिस पर अकीरा बोलती है, CRC गैस, ये हैंडी है ना, मैं इन दोनों पेट से स्टार्ट करती हूँ। और ये बोलकर वो उन दोनों में से एक को मारने ही वाली होती है। तभी नाकी बीच में आकर वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है और बोलता है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं सच में रोने वाला हूँ, ये क्या है? मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। पहले तुम बॉस जामोरी के पीछे थे और अब। और ये बोलते हुए अकीरा पर अटैक करता है, जिसे वो डॉज कर लेती है। और नाकी बोलता है, दुख के आंसू की तुलना में दर्द के आंसू। और तभी अकीरा उस पर अटैक करती है, जिसे डॉज करते हुए नाकी बोलता है, बहुत 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 बेटर होते हैं। और ये बोलकर वो अकीरा पर ज़बरदस्त किक मारता है, जिसे वो दूर गिरती है। और वो उसकी टांग को पकड़कर बोलता है, इस जूसी पार्ट से मैं अपने आप को ठीक कर लूँगा। और ये बोलकर उसके टांग को काटते हुए बोलता है, यमी। और तभी एमोन उस पर अटैक करता है, जिससे नाकी दूर गिरता है और बोलता है, ये बहुत मीन पंच था। और तभी वहाँ कई सारे आओगिरी के मेंबर आ जाते हैं और अकीरा लड़ने की हालत में नहीं होती। और यहाँ कैन सांची से लड़ने के लिए रेडी होता है और सांची भागते हुए आकर कैन को पंच मारता है, जिसे रोकते हुए कैन बोलता है, ये फास्ट है। और उसे किक मारता है, जिससे सांची को कुछ भी नहीं होता। और हम देखते हैं कि सांची के पंच को रोकने के कारण उसकी कोहनियों में काफ़ी चोट आई हुई होती है, जो हील हो रही होती है। और कैन अपना कागोन निकालता है और ये देखकर सांची बोलता है, क्या रीजे? और कैन उस पर भागते हुए आकर कागोन से अटैक करता है, जिसे सांची डॉज कर लेता है। मगर तभी कैन अपना कागोन उसमें घुसा देता है और सांची बोलता है, तुम मासूम बच्चे हो। और ये बोलकर वो भी अपना कागोन निकालता है
और ये देखकर कैन उस पर अटैक करने लगता है, जिसे साची बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और कैन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, जिसे कैन डॉज कर लेता है। तभी साची फिर से उसके पास तेज़ी से आता है और अपना हाथ कैन की बॉडी में घुसा देता है, जिससे कैन के मुंह से खून निकलता है और उसका मास्क गिर जाता है। और इधर एमॉन अकेले ही सारे आओगिरी से लड़ रहा होता है, मगर इससे वो धीरे धीरे थकने लगता है। और अकीरा ये देखकर बोलती है, इन्वेस्टिगेटर एमॉन, मुझे छोड़ दो, यहाँ हम दोनों के मरने का कोई मतलब नहीं है। और वो गूल को मारते हुए बोलता है, अकीरा तुम हाथों का यूज़ कर सकती हो, है ना, मेरे कंधे पर आ जाओ। जिस पर अकीरा बोलती है, तुम क्या बोल रहे हो, मैं इंजर्ड हूँ, तुम मुझे इस भीड़ से नहीं निकाल पाओगे। और एमॉन बोलता है, अगर तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने हो तो चाहे इसमें तुम्हें अपने हाथ की कीमत देनी पड़े या पैरों की, तुम लड़ोगे। ये पहली चीज़ थी जो मिस्टर मार्डो ने मुझे सिखाई थी। और ये सुनकर अकीरा अपने कुनक्यू के सहारे खड़े होने की कोशिश करती है, मगर तभी वो लड़खड़ाकर एमॉन के ऊपर गिर जाती है। और एमॉन बोलता है, चलो। और इधर शिनोहारा कोचलिया में बढ़ते हुए बोलता है, जूजू फिर से भाग गया और यहाँ एमॉन का भी कुछ अता पता नहीं है। तभी उसके सामने आयाटो आता है और उसे देखकर सुजुया बोलता है, लगता है आज मेरा लकी दिन नहीं है। और ये बोलकर वो अपना कागौन निकालता है। और इधर सुजुया सीरो और कूरो से बोलता है, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, तुम तो ह्यूमंस थी। जिस पर हारू बोलती है, हमने ह्यूमैनिटी पीछे छोड़ दी, हम उनके ट्विस्टेड वर्ल्ड में इंटरेस्टेड नहीं हैं। और ये सुनकर सुजुया हंसते हुए बोलता है, ये टेरिफिक है, तुम जानती हो मैं काफ़ी समय से एक चीज़ के बारे में सोच रहा था, क्या हो अगर ट्विंस में से कोई एक मर जाए। और ये सुनकर दोनों अपना कागौन निकालती हैं और सुजुया बोलता है, तुम देख सकती हो मैं अब एक इन्वेस्टिगेटर हूँ और तुम दोनों अब एक गूल हो, तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ आयाटो शिनोहारा पर स्पीयर से अटैक करता है, जिसे शिनोहारा रोक देता है और आयाटो पर अटैक करता है, जिसे आयाटो डॉज करके काउंटर अटैक करता है और बोलता है, तुम्हारे बारे में कुछ तो है। और उसके अटैक से बचकर शिनोहारा बोलता है, तुम बुरे नहीं हो। और ये बोलकर वो अपना कुनक्यू ज़मीन में गाड़ देता है और बोलता है, लगता है मुझे अराटा यूज़ करना पड़ेगा। और ये बोलकर वो अराटा को एक्टिवेट करता है। और ये देखकर आयाटो बोलता है, अब समझा, तो तुम ये छुपा रहे थे। और वो शिनोहारा की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, मेरे बेकार फादर। और यहाँ साची कैन को ज़बरदस्त पंच मारता है, जिससे कैन दूर जाकर गिरता है और वो फिर से खड़ा होकर साची को मारने के लिए बढ़ता है। तभी साची उसके सामने से हटकर उसके पीछे आ जाता है और उसे ज़बरदस्त किक मारता है, जिससे वो दूर गिरता है। और कैन फिर से खड़ा होता है। तभी साची भागते हुए उसके पास आकर उस पर पंच मारने लगता है और फिर कैन पर एक चॉप मारता है, जिससे कैन के मुंह से खून निकलता है और वो वहीं अपने घुटनों के बल गिर जाता है। और साची कैन को मुंह से पकड़कर अपने कागौन को निकालते हुए बोलता है, नीचे रहो। और ये बोलकर वो अपने कागौन से कैन पर जोर से स्ट्राइक करता है, जिससे कैन दीवार तोड़ते हुए दूर गिरता है और कैन खुद को कंकालों के ढेर में पाता है। और साची उसके पास बढ़ ही रहा होता है। तभी वहाँ ईटो आती है और साची से बोलती है, क्या आप रीजे को दोबारा देखना पसंद करेंगे किमिशिरो। और इधर कैन रोते हुए बोलता है, इस पूरी दुनिया का बोझ एग्जिस्ट करता है क्योंकि कोई पर्सन इनकॉम्पिटेंट था, इसलिए रियोको का डेथ मेरी गलती है। अगर मैं कमज़ोर रहा तो सब मर जाएंगे, एंटीक्यू के सभी लोग, यहाँ तक कि तोका और हीडे। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और ये बोलकर वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में आता है। और यही खत्म होता है एपिसोड। आई होप आपको वीडियो लगा। आपको वीडियो लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन का सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।